ओके। होप आप सभी अच्छे होंगे और थोड़ा आपका काम आसान हुआ होगा। आज हम लेंस मेकर्स के आगे बढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई में कुछ ना कुछ आता ही आता है। लेट्स सी। तो लेट अस टेक। सबसे पहले क्या करना है, तो एक इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म बनानी है जिसमें इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। मीन्स हमेशा ए की वैल्यू 60 ही लेते हैं। फिर यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट है जो कि वाइट लाइट है, जिसमें all 7 colors are there. When it will be refracted inside the prism. तो प्रिज्म के इनसाइड रिफ्रैक्ट हुई और फिर it will go like this. अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करके समझने की कोशिश करें, एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि ग्लास प्रिज्म इनसाइड डेंसर मीडियम है, तो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर लाइट क्लोजर टू नॉर्मल होके आई और यहाँ भी एक नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, राइट। अब इनको हम प्रोड्यूस कर लेते हैं और ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, मतलब एक ट्रायंगल जैसा बना देते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू। तो यहाँ एंड लेट्स से दिस एंगल इज ओ। तो अगर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो यहाँ भी लाइट रिफ्रैक्ट हुई है, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगी। तो लेट्स से R2, तो इसका नेम R1। नाउ हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से दिस R1 प्लस R2 प्लस O वुड बी 180 डिग्री। और ऐसे ही हम जब प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे, तो एंगल O प्लस एंगल A, इट कैन बी ऑल्सो 180 डिग्री, राइट, which means we get a relation, right? Angle R1 plus angle R2 plus angle O can be 180 degree. It can be angle A plus angle O, which means O will go. तो यहाँ से हमने एक प्रूफ कर लिया कि एंगल A बेसिकली इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। इस प्रॉपर्टी को हमने यूज करना है। कैसे, अभी देखते हैं। अब इनको अगर हम ऐसे कुछ पैरेलल, मतलब स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस कर ले, इंसिडेंट लाइट की तो डायरेक्शन ये है, ऐसे ही इमर्जेंट लाइट जो है हमारी, ये दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, ठीक है।
इनको भी अगर हम प्रोड्यूस कर दें बैकवर्ड तो वी गेट दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, which means inside we have two angles। तो दो बार यहाँ ऑलरेडी लाइट डेविएट हुई है जिसको हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कह सकते हैं, which means we call this delta as delta 1 plus delta 2। और फिर अगर हम देखें this delta 1 is basically I minus R1, opposite angles are same, so it can be angle I minus angle R1 प्लस, और डेल्टा 2 देखें तो अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से E माइनस R2, एंगल E माइनस R2। थोड़ा अरेंज कर लें अगर इनको हम, तो डेल्टा कैन बी एंगल I प्लस एंगल E माइनस ऑफ R1 प्लस R2, राइट, विच मीन्स R1 प्लस R2 हम यहां से यूज कर लेते हैं, दस वी गेट अ रिलेशन डेल्टा इज, ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट पुटिंग दिस एंगल सिंबल, I plus E minus A, one important formula, and what name we give to this delta? This is called angle of deviation, angle of deviation। तो angle of deviation is equal to angle of incidence plus angle of emergence minus angle of prism। A is called angle of prism, which is always 60 degree, one important formula। Now we can have some other formula, वो क्या हो सकती है वो देखते हैं। हम जानते हैं एट पॉइंट P अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लॉ एट पॉइंट P एंड Q, व्हाट वी राइट, हम लिखते हैं साइन I अपॉन साइन R, मीन्स यहाँ R1 है, इज इक्वल टू म्यू। अब स्मॉल एंगल अगर हम ले लें तो म्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं I अपॉन R1, तो देन वी कैन राइट एंगल I एज म्यू R1। फाइन, होप यू अंडरस्टैंड, समझ रहे होंगे, बहुत मुश्किल नहीं है ये। फिर अब क्यू पे जाते हैं और वहां पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, लेकिन स्नेल्स लॉ वैलिड कब करते हैं, जब एयर से इंसिडेंट लाइट चलती है और किसी दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रही है। यहाँ क्या होगी इस पार्ट के लिए, तो पी क्यू अगर रे ऑफ लाइट है तो दिस इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास प्रिज्म टुवर्ड्स एयर, तो ये रिवर्स हो रही है, तो रेसिप्रोकल रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल हम अप्लाई कर लेंगे। मीन्स यहाँ पे लिखेंगे साइन जो आई लेते थे, मीन्स यहाँ पे तो ये साइन क्या है हमारी, तो R2 है, तो R2 डिवाइडेड बाय साइन E इज इक्वल टू, हैविंग सेड दैट कि रिवर्सिबिलिटी मतलब 1 बाय म्यू कर लेते हैं, राइट, व्हिच मींस 1 अपॉन म्यू को हम स्मॉल एंगल के लिए R2 बाय E लिख लेते हैं, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो E कैन बी म्यू R2, ठीक है। अब इन दोनों को हम यूज कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलता है, लेट्स सी, इसको रिमूव कर लेते हैं।
right? If we remove, so we get this. Therefore, delta for I will mu r1. So it is mu r1. Then plus E के लिए this mu r2 और minus a तो है ही है, which means mu is common. तो mu within the bracket r1 plus r2 minus a. We have already proved r1 plus r2 is a. Therefore, we write like delta as mu a minus a. So it is mu minus 1 into a. Again, very significant formula we have got, which is second formula. Again, this delta and this delta same. So this is also angle of deviation. And angle of deviation is equal to refractive index minus 1 whole multiplied by a, which is angle of prism. Now, something more, which is also very significant, and that we call angle of minimum deviation. So let's see angle of minimum deviation. अभी तक डेविएशन में थे, एंगल ऑफ डेविएशन. नाउ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. अब ये एक कंडीशनल चीज है, ये पॉसिबल है अंडर सर्टेन कंडीशन, राइट? How it is possible? Let us see. Now let us remove this. Okay. So जैसे हमें जो ये डेविएशन डेल्टा मिलती है, तो अगर हम इस एंगल आई को चेंज करते रहेंगे, दैट वी डू प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन वी गेट इंसिडेंस 30 डिग्री. तो लेट्स से वी गेट इट 55. We increase it 35, we get it something like 53. We increase it 40, then we get it, let's say 50. We increase it 45, we get, let's say 45 or something. तो इस तरीके से हमें वैल्यू जाती है. And then if you plot a graph, then nature of graph is like this, which is angle of deviation versus angle I, angle of incidence. The graph is like this. So this point, which is called angle of minimum deviation for a specific angle of incidence. So this angle of deviation is called minimum angle of deviation for a specific angle of incidence, right? When we achieve this situation, in this situation, angle of incidence I is equal to angle of, and when it is equal, then if you use equation 1, the delta becomes delta m, and this is I plus I minus a. So 2I minus a. Therefore, I becomes delta m plus a divided by 2.
राइट। ठीक, आई को हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के टर्म में लिख लेते हैं। And when this happens, then these angle of refraction are also same. Means angle R1 is equal to angle R2 is equal to R, which means we write like जो पहले इक्वेशन हमने यूज किया था कि R1 plus R2 is A. So this is R plus R is A, which means 2R is equal to A. Therefore, R is A upon 2, right? And now let us use Snell's law. What we write from Snell's law? We write like Snell's law tells us mu is equal to sine I upon sine R. Okay. I के बदले हमने ये वैल्यू यूज करनी है. It becomes sine I, sorry, delta m plus A divided by 2. Let me remove this. It becomes sine of delta m plus A whole divided by 2, and then divided by sine A by 2. And then we call this formula as prism formula. A very significant formula. क्या? Prism formula. Always कुछ ना कुछ डेरिवेशन के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में या क्वेश्चंस के फॉर्म में something is certain from this portion. So hope you have understood, you liked my video. If you like, and hit like button. Thank you so much. May God bless you.